एक बार फिर से सभी को सुप्रभात। और यह आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद राज सर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं एक झारखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी को लेकर आया हूं और यह है 5 से लेकर 7 मार्च 2025 तक का। जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या पहला में है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो कौन कौन से रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाएगा देख लेते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन है आपके पास। सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहेब जी रोपवे परियोजना, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त दोनों, यानी सोनप्रयाग से भी और गोविंद घाट वाला जो रोपवे परियोजना है। सो व्याख्या में एक बार देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से साहेब जी रोपवे का निर्माण की बात की गई है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी से हम लोग। दूसरा प्रश्न है आपके पास, जल जीवन मिशन, है ना, JJM इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार और झारखंड राज्य के बीच कितने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली योजना है? देख लेते हैं कितना कितना। केंद्र 9%, झारखंड राज्य 10%। केंद्र 75%, झारखंड राज्य 25%। केंद्र भी 50% की योगदान देगा और झारखंड राज्य भी 50%। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। आंसर है केंद्र भी 50% और झारखंड राज्य भी 50%, अर्थात दोनों के 50-50% भागीदारी वाली योजना है, यानी दोनों को लागत 50-50% होगी। देखते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम, भारत सरकार का, ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? तो वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशूल घरेलू, यानी कार्य, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्या किया गया है? इसका लक्ष्य क्या है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन जो कि चलता रहे, है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन को उपलब्ध कराना है। हर घर जल, या तो फिर इसको बोलते हैं हर घर पानी, वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन योजना के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस योजना को उसी के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था? 2024 तक नियमित रूप से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रत्येक परिवार, ग्रामीण परिवार को कितना पानी उपलब्ध कराना? 55 लीटर नल का पानी उपलब्ध कराना है, ठीक है ना, जो अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी। और ये राष्ट्रीय घरेलू पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन करके किया गया था। इस योजना में केंद्र की, इस योजना में क्या है देखिए कि राज्यों को अलग अलग टाइप से सहायता प्रदान की गई है। तो इस राज्य में केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 100% भागीदारी देगी, यानी केंद्र सरकार जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश, वहां राज्य केंद्र शासित प्रदेश को नहीं देना है, बल्कि केंद्र ही उनको पूरा का पूरा योजना का बजट उपलब्ध कराएगा। जबकि दूसरी ओर देखिए, केंद्र सरकार जो है पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय राज्य के सरकारों के बीच में 90-10% के अनुपात से, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य है और हिमालय राज्य है, वहां पे 90% केंद्र सरकार देगी पैसा और 10% वो राज्य खुद अपना वो ये कर लागत लगाएंगे। तीसरे राज्य की श्रेणी में आता है केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के बीच यह लागत 50-50% के बीच में होगा। तो 3 तरह का हो गया। झारखंड तीसरे प्रकार वाला में, है ना। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी द्वारा केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना का झारखंड में हो रही देरी का मुद्दा उठाया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि यह योजना अवधि 2024 से 2000 साल तक विस्तारित कर दिया गया है, परंतु झारखंड सरकार अभी तक इसमें कार्य में लेट कर रही है। इसके जवाब में झारखंड राज्य के जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं श्री योगेंद्र, कौन है? तो श्री योगेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा कहा गया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% वाली हिस्सेदारी, अभी मैंने बताया, ठीक है ना। इस क्रम में केंद्र सरकार का जो हिस्सा था 6500 करोड़ रुपया, इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तो ऐसे में योजना कैसा पूरा होगी, ये उसका जवाब था। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। किस देश की घोषणा की गई कि भारत समेत अन्य सभी देशों से अब टैरिफ वसूला जाएगा? कौन कौन? देखिए चारों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा था। आंसर क्या है? तो अमेरिका। अब अमेरिका क्या बोला है? तो अमेरिका ने कहा है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों पर जवाबी आयात शुल्क, क्या बोलते हैं इसको? जवाबी आयात शुल्क, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अब देखिए कि क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ।
तो इसमें है हर देश एक दूसरे को पेट्रोल, डीजल, गैस समेत अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात करता है। यही व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ एक तरह का बॉर्डर शुल्क है, जिसको हम लोग टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको ठीक है सीमा शुल्क भी बोल सकते हैं। विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इस क्रम में रेसिप्रोकल हो गया रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जाए तो रेसिप्रोकल का शाब्दिक अर्थ होता है आप जैसा करोगे वैसा हम भी करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत, चीन, कनाडा और मैक्सिको अमेरिका पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, इसलिए हम भी उन पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इस प्रकार व्यापार में समानता और निष्पक्षता, ठीक है ना, निष्पक्षता मकसद से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है। वहीं इस टैक्स के जरिए सरकार की इनकम में भी इजाफा होता है। इस टैरिफ को लगाने का एक कारण यह भी है कि इससे देश में घरेलू प्रोडक्शन, जितने घरेलू सामान होंगे उसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बाहर से आने वालों को टैक्स लग जाएगा तो महंगा बिकेंगे, तो घरेलू को ज्यादा फायदा होगा, जो दूसरे देशों से आने वाले सामान की तुलना में सस्ते होते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जवाबी आयात शुल्क की व्यवस्था 2 अप्रैल 2025 से की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दशकों से अमेरिका से टैरिफ वसूल रहे हैं, अब अमेरिका की बारी है। उन्होंने कहा कि भारत के संदर्भ में देखिए, ऑटो के क्षेत्र में 100% टैक्स वसूलता है, जबकि चीन 2 गुना टैरिफ वसूलता है, दक्षिण कोरिया 4 गुना टैरिफ वसूलता है, जबकि अमेरिका उन्हें सैन्य क्षेत्र में कई क्षेत्र में मदद करता है। अमेरिका कुछ दोस्त ऐसे हैं जो दुश्मनी जैसा व्यवहार कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, अतः अमेरिका भी अब यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा समेत अन्य तमाम देशों से उसी अंदाज में तो शुल्क वसूलेगा। भारत में अमेरिकी कारों की बिक्री कठिन है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत में अमेरिकी कारों का बिक्री कठिन है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि बिक्री के लिए भारत जाने वाली अमेरिकी कारों पर जो भारत सरकार है वो 100% तक तारीफ हो गया है, टैरिफ वसूलते हैं। ऐसे में भारतीय बाजार में अमेरिकी कारों की बिक्री कैसे संभव है? ट्रंप ने आगे कहा कि भारत से अमेरिका को व्यापारिक घाटा $100 अरब है। अमेरिका को ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस कदम का सीमित असर पड़ने का दावा किया गया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो ये टैरिफ लगाने का प्रस्ताव लाए हैं उस पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव करने की बात की गई। एक संस्था है, देखिए, गोल्डमैन सैक्स, इसकी ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि यदि अमेरिका भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है तो भारत को सालाना जीडीपी वृद्धि दर में मात्र 0.06 से 0.1% की कमी आ सकती है, जो काफी मामूली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में मैया समान योजना के बराबर किन सामाजिक पेंशनों को राशि बढ़ाने की मांग की गई है? वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी की बात की गई है। झारखंड विधानसभा में 8वें दिन मैया समान योजना के बराबर सामाजिक पेंशन, जितने भी पेंशन है उतना पैसा उनको भी देने की बात कही गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई, जहां वृद्धा पेंशन, किस पेंशन, तो वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये दोनों में भी 1000 रुपया दिया जाता है। विधवा पेंशन में भी, तीनों पेंशन में 1000 रुपया पर मंथ दिया जाता है, जबकि मैया समान योजना में कितना दिया जाता है? 2500 रुपया पर मंथ। तो उसी को बढ़ाने की बात की गई है। सत्येंद्र नाथ तिवारी भाजपा के विधायक है, उन्होंने कहा कि 18 से 50 साल की महिलाओं को 2500 रुपया मैया समान राशि मिलता है, जबकि वही मैया 51 साल की हो जाती है तो पेंशन के रूप में उसे 1000 रुपया दी जाती है। अतः सदन में अनुरोध किया गया कि मैया समान की राशि की योजना के समान ही इनको भी दिया जाए। तो उसके जवाब में जो वित्त मंत्री है हमारे राधा किशन किशोर, उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस पर उन्होंने कहा है वित्त मंत्री राम की वह सदस्यों की भावनाओं को समझते हैं। सरकार द्वारा इन सामाजिक पेंशन योजनाओं को पेंशन राशि और उसके संदर्भ में निर्णय लेने के लिए उत्तर प्रदेश, कौन राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो पेंशन व्यवस्था उसका आकलन किया जाएगा, तत्पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 5, झारखंड राज्य में भाजपा विधायक दल का नेता किसे चुना गया है? 4 है ऑप्शन आपके पास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, चंपा सोरेन। आंसर क्या हो गया? तो बाबूलाल मरांडी। तो देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। बाबूलाल मरांडी अब विधानसभा नेता में प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। सदन में घोषणा के पश्चात मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी संसदीय कार्य विभाग अधिसूचना जारी करेगा। नवीन जायसवाल, नीरा यादव, प्रकाश राम, राज सिंह ने बाबूलाल मरांडी को नेता विधायक दल के चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुन लिया गया। अब क्या होगा कि सूचना आयुक्त, लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ठीक है ना। झारखंड राज्य में नेता प्रतिपक्ष के पद पर किसी के नहीं होने की वजह से सूचना आयुक्त, लोकायुक्त समेत अन्य आयोग में पद रिक्त थे। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द इसे सूचना आयुक्त बहाल करने का आदेश दिया था।
जो राज्य सरकार को दिया था, राज्य सरकार ने इस संदर्भ में वहां बोल दिया था कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण इसको अभी नहीं भरा जा सका। चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी का नियुक्ति हो चुकी है, तो इन सभी आयोग की रिक्तियां भरने की राह खुल गई है। तो ये हुआ हमारा कुछ मुख्य, बहुत मुख्य, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को नहीं लाता हूँ, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं प्रश्नों को लाया हूँ आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पैटर्न बना के। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो में, और या देख लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा करिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा करंट अफेयर्स के। साथ साथ में लाइव क्लास भी आते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग किए जाएंगे। हर एक साल 7 बजे से 8 बजे के बाद करंट अफेयर्स लाइव क्लास होते हैं, तो उसमें भी आप जरूर से जरूर शामिल होंगे। चैनल में नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। इससे